Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. In our previous video यहाँ पे मैंने आपको टोटल 3 वीडियोस अपलोड किया है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट बेसिक्स. तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दोस वीडियोस फर्स्ट, बिकॉज उसके अंदर सारा बेसिक्स है. तो आपको जैसे ही बेसिक्स समझ में आ जाएगा तो आप इजीली सारे चैप्टर समझ पाओगे. सो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. तो तीनों वीडियोस आप देख लो एक बार, उसके बाद में ये वीडियो देखना. एंड इन आवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. तो उसके पहले हम लोग एक बार इंडेक्स जो है हमारे कितने चैप्टर्स है वो देख लेते हैं. एज यू कैन सी हियर देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स. तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकेंड सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, थर्ड इशू ऑफ शेयर्स, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसके बाद में दिया है डिपॉजिट्स फिफ्थ पे, सिक्स है आपका करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, सेवन करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर, देन करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स, फिर डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट एंड लास्ट है आपका स्टॉक एक्सचेंज. तो टोटल 12 चैप्टर्स है. लेकिन बेस्ट पार्ट ये है स्टूडेंट्स हिस्ट्री में कि जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ सारे चैप्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड है. मतलब एक चैप्टर अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको जो दूसरा चैप्टर होगा वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. तो इस वजह से एसपी सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है. और जो बेसिक्स है वो सारे मैं आपको कराऊंगा, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जितना इजी सब्जेक्ट है उतना ही इजी तरीके से हम ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ है चैप्टर के अंदर जो हमको पहले पढ़ना है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग जो है उस टॉपिक को समझते हैं. बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको दो वर्ड मिल रहे हैं. फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कॉर्पोरेट है और जो सेकेंड है फाइनेंस है. तो ये दोनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहला व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. जो बिज़नेस होता है उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट. फाइनेंस का मतलब होता है मनी. फाइनेंस का मतलब होता है मनी, पैसा. ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. तो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहला रेजिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है. सिंपल सी बात है. नाउ इफ़ आई से अगर आपको पैसा चाहिए, से एग्जांपल आपको 500 रुपीज़ चाहिए, आपको कुछ परचेज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मिस्टर ए, ये दोनों ही आपके फ्रेंड्स हैं. मिस्टर ए भी आपका फ्रेंड है और मिस्टर बी भी आपका फ्रेंड है. आपको 500 रुपीज़ चाहिए, तो पहले आप मिस्टर ए के पास गए और मिस्टर ए से आपने बोला कि आई नीड 500 रुपीज़, मुझको 500 रुपीज़ चाहिए. तो मिस्टर ए ने बोला ओके, अगर 500 रुपीज़ चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन ये 500 रुपीज़ के बदले जब आप मेरे को ये 500 रुपीज़ रिटर्न करोगे तो वो टाइम पे मेरे को 500 मुझको नहीं चाहिए, मेरे को 550 रुपीज़ चाहिए. यानी आपने लिया 500 रुपीज़, आपने जो पैसा लिया वो 500 रुपीज़ लिया, लेकिन जब आप रिटर्न कर रहे हो उस पैसे को तो आप कितना दे रहे हो, 550 रुपीज़. दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा जो है, जो एक्स्ट्रा 550 रुपीज़ है ये आप पे कर रहे हो उसको. तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब जो पैसा आपने लिया, जो मनी आपने लिया, वो मनी को रिटर्न करने के टाइम पे आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो. तो ये जो 50 रुपीज़ है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. मतलब जो कैपिटल आपने लिया, जो पैसा उससे लिया, उस पैसे के ऊपर एक्सपेंस लगा के आप दे रहे हो. मतलब आपका एक हिसाब से देखेंगे तो लॉस हो रहा है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, नाउ अगेन आपको 500 रुपीज़ चाहिए. इस बार आप जो है मिस्टर बी के पास गए एंड मिस्टर बी को बोला कि आई नीड 500 रुपीज़, मुझको 500 रुपीज़ चाहिए. तो अभी मिस्टर बी ने भी आपको सेम चीज़ बोला, अगर आपको 500 रुपीज़ चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, बट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफ मनी, जब आप ये पैसा रिटर्न करोगे तो रिटर्न करने के टाइम पे मेरे को 500 नहीं, मेरे को 600 रुपीज़ चाहिए. तो 600 रुपीज़ मतलब क्या, जो 500 आपने लिया था वो तो आपको रिटर्न करना ही है, उसके साथ में आपको कितना 100 रुपीज़ जो है वो और ज़्यादा रिटर्न करना है. मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आपको 100 रुपीज़ पे करना है. इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपीज़ हो गया.
ओके, नाउ इफ़ यू सी दोनों एग्जांपल में आपने मिस्टर ए से भी कितना रुपया लिया था, 500 रुपीज़ लिया था उधारी पे, और मिस्टर बी से भी आपने कितना रुपीज़ लिया, 500 रुपीज़ लिया। बट जब आप मिस्टर ए को पे कर रहे हो रिटर्न, तो 550 रुपीज़ पे कर रहे हो, और जब मिस्टर बी को आप पे कर रहे हो तो मिस्टर बी को आप पे कर रहे हो 600 रुपीज़। मतलब यहाँ पे आप 100 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो मैं अगर अभी आपसे क्वेश्चन करूँगा कि बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा है आपका, आप कहाँ से आपको पैसा देना चाहिए, तो सबका आंसर होगा मिस्टर ए। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे जब रिटर्न कर रहे हो तो 50 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये जो कैपिटल है आपका, इस पर ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, और ये जो कैपिटल आपने लिया था, ये कैपिटल पे कम कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स सेम वे में कंपनी भी सोचती है। जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ओन फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो है ओन फंड है, दूसरा बोरोड फंड है। नाउ इफ़ यू सी हियर, फर्स्ट है कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो ये जब भी कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, बिज़नेस में प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है ओन फंड, कंपनी के पास ओन फंड का ऑप्शन होता है, और दूसरा कंपनी के पास जो ऑप्शन होता है वो होता है बोरोड फंड। ओके, ओन फंड का मतलब क्या होता है, ओन फंड का सिंपल सा मतलब होता है खुद का पैसा। वो पैसा जो आपका खुद का है, मतलब अभी मैं बोलूँगा आपके पास ओन फंड क्या है, तो आपके पास जो भी पैसा होगा आपके घर पे, आपके पॉकेट में, वो आपका ओन फंड हो जाएगा। लेकिन बोरोड फंड का क्या मतलब होता है, बोरोड फंड मतलब अभी से एग्जांपल, जब आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपीज़ लिया था यहाँ पे, तो ये 500 रुपीज़ लेने से पहले आपको जो है 500 रुपीज़ कम पड़ रहा था, आपके पास ऑलरेडी 2000 रुपीज़ था, आपको टोटल रिक्वायरमेंट थी 2500 रुपीज़ की, 2500 रुपीज़ की आपकी ज़रूरत थी, जिसमें से आपने आपके फ्रेंड से कितना लिया, 500 रुपीज़ आपने अपने फ्रेंड से लिया। इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास कितना पैसा था, आपके पास 2000 रुपीज़ था, तो वो पैसा आपका पैसा था, तो उस पैसे को आप बोल सकते हो वो आपका ओन फंड है, यानी आपके खुद का पैसा है, तो उसको बोलते हैं ओन फंड, यानी आपके खुद का पैसा। बोरोड फंड मतलब उधारी वाला पैसा, जहाँ से आपने उधारी लिया हुआ है। अभी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था SRDP LLB, ये हमारा कोड था स्टूडेंट्स। अभी इसी कोड को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक जो है ओन फंड, दूसरा है बोरोड फंड। तो यहाँ पे जो SR है हमारा, SR, तो जो SR है, S मतलब शेयर्स, R मतलब रिजर्व्स, तो ये हमारा ओन फंड है। ओके, ये ओन फंड क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे। और बाकी आप देखोगे DPLLB मतलब डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जितनी भी चीज़ें ये सब क्या है, ये है बोरोड फंड, यानी उधारी वाला पैसा। इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक ये होता है कि जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे, पब्लिक डिपॉजिट इशू करोगे, बॉन्ड्स इशू करोगे, या आप बैंक से लोन लोगे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, तो अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको पब्लिक को, जो लोग आपका डिबेंचर परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, उनको आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कितने ईयर्स के लिए आप उनका पैसा ले रहे हो। जैसे कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो, अब अभी आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो आप डिबेंचर इशू करोगे, तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, तो आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हो, और आप उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दोगे। मतलब जो भी इंटरेस्ट दोगे वो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब आपने अगर बोला कि डिबेंचर अगर मैं इशू कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं 10% जो है 10% इंटरेस्ट देने वाला हूँ, तो अभी हमेशा के लिए आपको 10% इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर देना ही पड़ेगा। ओके, आपको आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो या आपकी कंपनी को लॉस हो, उससे डिबेंचर होल्डर को कुछ भी मतलब नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए ये लोग बोरोड फंड में होते हैं, उधारी में। मतलब आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी मस्ट हैव टू रीपे द अमाउंट। से एग्जांपल, अगर डिबेंचर इशू किया 2 साल के लिए, आपने 2 साल के लिए किसी डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया हुआ है,
तो 2 साल के बाद में आपको उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड। उसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट भी होता है, वैसे ही बॉन्ड भी होता है। और जब आप बैंक से भी लोन लेते हो तो बैंक भी आपको बोलता है ना कि जो लोन हम आपको दे रहे हैं ये आपको रीपे करना पड़ेगा 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में, मतलब ये भी आपका उधारी का पैसा हो गया। उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप पैसा ले रहे हो तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ मनी यू हैव टू मेंशन कि आप कितने डेज़ के लिए पैसा ले रहे हो और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, ये सारी चीज़ें। मतलब अभी आप सिर्फ 2 चीज़ याद रखो कि डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जब भी कंपनी लोन लेती है या फिर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड ये इशू करती है तो वहाँ पे एक फ़िक्स पीरियड होता है। फ़िक्स पीरियड मतलब ईयर होता है। ईयर वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि हाँ इतने ईयर्स के लिए हम लोग पैसा जो है आपसे ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पीरियड। यहाँ पे फिक्स पीरियड होता है। और जो इनका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इंटरेस्ट इनका हमेशा फिक्स होता है स्टूडेंट, इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, पहले ये बोरो फंड इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा ले रहे हो और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये 2 चीज़ याद रखना हमेशा। और जो बोरोड फंड से कंपनी पैसा लेती है, डिबेंचर से लिया तो डिबेंचर होल्डर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। पब्लिक डिपॉजिटर्स भी क्या होंगे, वो भी क्रेडिटर्स बन जाएंगे। बॉन्ड होल्डर्स भी क्रेडिटर्स होगा, बैंक भी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होगा। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ओन फंड। अभी रिजर्व जो शेयर्स है, अभी शेयर से भी तो हमने पैसा लिया ना, शेयर होल्डर्स ने भी तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। बट स्टूडेंट व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर्स, तो जब भी आप शेयर होल्डर से पैसा लेते हो, सपोज आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपने शेयर इशू किया। आपने एक बार अगर शेयर इशू किया और शेयर होल्डर्स पब्लिक ने, इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड दैट पर्सन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो एक बार उसने जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी आपने उसको ये नहीं बोला है कि कितने पीरियड के लिए ये आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। वहाँ पे कुछ भी फिक्स पीरियड नहीं होता है। सपोज़ अभी एक कंपनी है, उस कंपनी में आपने आपका पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स में और फिर उसके बाद में आपको डिविडेंड मिल रहा है आपके शेयर्स के ऊपर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के आपने जो है डिविडेंड रिसीव किया। अब आपको चाहिए कि मेरे को इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपको आपका पैसा रिटर्न चाहिए। तो अभी आपका पैसा आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, कंपनी नहीं देगी। आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो आप अपना जो शेयर है वो किसी और यानी दूसरे पर्सन को, आपके जैसा जिसके पास पैसा होगा, जिसको शेयर परचेज़ करना होगा कंपनी का, आप जाओगे, आपका जो शेयर है उस पर्सन को बेच दोगे, वो पर्सन आपको जो है पैसा दे देगा। वो पर्सन आपको आपका पैसा दे देगा शेयर्स का, मतलब कंपनी आपको पैसा नहीं दे देगी। फिर अभी अगर आपने इस पर्सन को आपका शेयर बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो अभी आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे। ये पर्सन जो है जिसने आपका शेयर परचेज़ किया वो बन जाएगा कंपनी का शेयर होल्डर। इसका मतलब ये कि फिर इस पर्सन को भी अगर नहीं चाहिए शेयर, इसको भी पैसा चाहिए उसका, तो ये भी किसी और तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर उसको नहीं चाहिए तो वो चौथे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब शेयर्स ट्रांसफ़र होता रहेगा लेकिन कंपनी पैसा नहीं देगी। इसके लिए जब एक बार कंपनी का पैसा आ गया शेयर के थ्रू तो वो कंपनी का ओन फंड हो जाता है। मतलब ओन फंड मतलब खुद का पैसा। उसी तरीके से रिजर्व्स भी होता है स्टूडेंट। कंपनी जब बिज़नेस करती है, बिज़नेस करने के बाद में जो भी कंपनी को इनकम होता है, जो भी कंपनी को इनकम होगा, उस इनकम में से कंपनी एक्सपेंस माइनस कर देगी। जितना भी एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी का होगा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो कंपनी को बच गया, बचने के बाद में इस पैसे को कंपनी क्या करेगी, एक अकाउंट ओपन करेगी और वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देगी और उस पैसे को रिज़र्व कर देगी। ओके, अभी रिज़र्व को हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अभी जब भी हमारे घर में पानी आता है तो हम लोग जितना दिन भर में यूज़ करते हैं पानी उतना तो हम भरते ही है, बट हम एक्स्ट्रा पानी वाटर भी अपने पास रखते हैं। दैट मीन्स हम रिज़र्व करके रखते हैं इन केस अगर कल पानी नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई बाहर,
तो उस वजह से अगर आपको पानी नहीं है तो जो पानी वाटर आपके पास ऑलरेडी रिजर्व है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से कंपनी भी रिज़र्व को उसी तरीके से यूज़ करती है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी उठाकर साइड में रख देती है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गया तो उसको परचेज़ करना होगा, और अगर कंपनी को नया ब्रांच परचेज़ करना है तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा। तो जो रिज़र्व है ये भी कंपनी के लिए सोर्सेस ऑफ फंड है, यानी ये खुद का ही पैसा होता है, इसके लिए भी इसको बोलते हैं ओन फंड। तो अभी आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखना है कि जब ओन फंड की बात करेंगे तो उसमें शेयर आता है और रिजर्व्स आता है। बोरोड फंड की बात करेंगे तो उसमें DPLLB आता है, यानी SR मतलब ओन फंड और DPLLB मतलब बोरोड फंड। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आई होप आपको ये बेसिक जो है और समझ में आया होगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये दो टर्म है, तो कॉर्पोरेट है, दूसरा फाइनेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और आप इसको बोल सकते हो बिजनेस, या आप इसको बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी, और फाइनेंस का मतलब होता है मनी। ओके, अगर आप इन दोनों को एक ही साथ में देखोगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इनका बेसिक काम होता है, दो काम होता है। बेसिक काम जो होता है, दो काम होता है जो आपको देखना है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिकली दो काम होता है। पहला जो है वो है रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब बिजनेस में पैसा लेकर आना। ओके, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का मतलब ही होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन करना मतलब गुड्स को बनाना, गुड्स को क्रिएट करना। अभी गुड्स को क्रिएट करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल हम लोग सप्लायर से परचेज़ करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमको रॉ मटेरियल देगा नहीं, हमको पैसा चाहिए होगा। और जब हमको पैसा चाहिए होगा तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स है। क्या है सोर्सेज ऑफ फंड्स? ये सारा हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है, SR DPLLB। तो जब हमको पैसा चाहिए होगा बिजनेस में, तो हमने ले लिया सोर्सेज से। तो यहाँ पे जब हम सोर्सेज से पैसा लेंगे तो उसी को बोलते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स। कि आप कहाँ से पैसा ले रहे हो, ओन फंड से पैसा ले रहे हो या बोरोड फंड से पैसा ले रहे हो, तो वो आपको देखना है कौन सा सोर्स जो है वो आपको चीप पड़ रहा है। चीप मतलब वो सोर्स जहाँ पे आपको रिटर्न देने के टाइम पे कम देना पड़ रहा है। जितना कम रिटर्न दोगे उतना कम आपका एक्सपेंस होगा। मतलब जितना भी पैसा आप आपके उस अमाउंट के ऊपर दे रहे हो वो आपका लॉस हुआ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, आपने 1000 रुपया किसी से लिया है और 1000 के बदले आपको रिटर्न में उसको पैसा देना पड़ रहा है 1100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो आपका एक्सपेंस हुआ। मतलब जितना ज़्यादा उस अमाउंट के ऊपर पैसा आपका जा रहा है उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो इसके लिए कंपनी सोर्सेज ऑफ फंड्स देखती है। तो पहला काम जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो ये देखना है कि फ्रॉम विच सोर्स वी आर गोइंग टू रेज द मनी। तो पहला काम होता है इनका रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम विच सोर्स वी आर गोइंग टू रेज द मनी, पहला काम। दूसरा काम होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सी स्टूडेंट्स, पैसा तो हम सोर्सेज ऑफ फंड से हमारे पास आ जाएगा। जब हमने पैसा अगर लिया है तो हमको वो अमाउंट रीपे भी करना है। किसी ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा तो नहीं बोला कि ये पैसा ले ले बिजनेस का और मेरे को रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है। उसने पैसा दिया है तो उसको भी रिटर्न देना है। अगर आपने उसको पैसा नहीं दिया रिटर्न, तो एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013 जो भी आपको पनिशमेंट होगा आपकी कंपनी को वो मिलेगा। वो जाके आपका कंप्लेंट करेगा, फिर आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको उसका पैसा रिटर्न करना तो पड़ेगा ही। तो पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज दोज फंड्स इफेक्टिवली। अच्छे से अगर उस पैसे का आप यूटिलाइज़ करोगे, उस पैसे से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे उतना आप रिटर्न दोगे जिससे भी आपने पैसा लिया है। जो भी सोर्सेज से आपने पैसा लिया है उस सोर्सेज को आप रिटर्न दोगे, आपके इन्वेस्टर्स को रिटर्न दोगे, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जब वो लोग खुश हो जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा रिटर्न आप दोगे उनको उतना ज़्यादा वो लोग खुश हो जाएंगे। और दूसरे लोग भी उनको देख के अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स योर कंपनी। कि आप अगर किसी को अच्छा पैसा दे रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, तो वो लोग भी सोचेंगे कि ठीक है चलो हम भी इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है दो काम होता है उसका बेसिक, एक रेजिंग ऑफ फंड्स, दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ
फंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये आपका जो बुक है SYGCSP का न्यू सिलेबस, उस बुक से मैंने लिया हुआ है। तो आप इसका नोट जो है वो साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहो। सबसे पहले आपको दिया है इंट्रोडक्शन में फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ब्लड दैट मीन्स जैसे कि ह्यूमन बॉडी होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी, विदाउट ब्लड वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बिना खून के हमारा बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम मर जाएंगे। तो उसी तरीके से बिज़नेस भी होता है स्टूडेंट्स। अगर बिज़नेस में पैसा नहीं होगा तो बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ सेल नहीं होगा। जब कुछ सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, और जब इनकम नहीं होगा तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली मर जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसको प्रॉफिट होएगा ही नहीं जब कुछ पैसा ही नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा दिया हुआ है द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू टर्म मनी। मैंने आपको बताया था फाइनेंस का मतलब होता है मनी। सिर्फ मनी नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट। जैसे हमने देखा था अभी कि पैसा बिजनेस में आ गया सोर्सेस ऑफ फंड से, बट उस पैसे को किस तरीके से आप यूज़ करोगे सो दैट यू कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट ऑन दैट मनी। तो मनी एंड मनी मैनेजमेंट इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। तो फाइनेंस क्या होता है बिजनेस में? इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा लेकर आना, बिजनेस में आना। आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा जाना। तो फाइनेंस जो है पैसा आता भी है बिजनेस में और बिजनेस से जाता भी है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी with which it is able to generate and use of funds. That means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कहाँ पे डिपेंड होता है? सक्सेस का मतलब ये होता है कि उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाए और मार्केट में उस कंपनी का नाम हो, उसको बोलते हैं सक्सेस होना। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब कंपनी फंड रेज करेगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, शेयर से या डिबेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से या बैंक से लोन ले लेगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी। वो लेने के बाद में अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज़ कंपनी अगर करती है तो वो पैसा जो है फंड जनरेट करेगा, मतलब आपको इनकम कमा के देगा। तो फाइनेंस का पूरा मतलब यही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, उसका मतलब देखते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग ऑफ मनी एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। वो डील करता है किससे? रेजिंग ऑफ मनी, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से बिजनेस में पैसा लेकर आना, फर्स्ट काम। दूसरा यूजिंग ऑफ फाइनेंस, जो पैसा हमने लिया सोर्सेज से, उस पैसे का अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, उसको यूज़ करना। आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉर्पोरेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेशन दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बिजनेस होता है। बिजनेस होता है मतलब क्या? बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्ट बनेगा, बनने के बाद में पहले आप रॉ मटेरियल मंगाओगे, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू फिनिश गुड्स। तो उस पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आप उसको मार्केट में बेचोगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए हमको? फाइनेंस चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको फंड किससे रिलेटेड जो भी चाहिए होगा, जितना भी उनको पैसा चाहिए होगा, वो सारा पैसा सप्लाई करेगा। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि जब भी कंपनी पैसा ले रही है सोर्सेज से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी किस सोर्सेज से हम पैसा ले रहे हैं और किस सोर्सेज से हमको कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है। मतलब जो रिटर्न हम देने वाले, जहाँ पे हमको कम रिटर्न देना पड़ेगा, उस सोर्सेस ऑफ फंड से हम लोग क्या करेंगे? अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब वहाँ से हम पैसा लेके आएंगे। उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स करेगा और देखेगा कि कौन से सोर्सेज से हमको पैसा इजीली मिल रहा है और हमारा कम एक्सपेंस हो रहा है।
तो उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना कंपनी का। एंड लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो भी पैसा हमने लिया डिफरेंट सोर्सेज से, तो उस पैसे को हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन लेगा कि हम किस जगह पे इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे सो दैट हमको रिटर्न मिले, और इतना रिटर्न मिले कि जहाँ से हमने पैसा लिया है दूसरे सोर्सेज से, उनको हम लोग पैसा उनको डिविडेंड या उनको इंटरेस्ट देने के बाद में भी हमको कुछ पैसा बचे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके आगे देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। तो हेनरी ऑकलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट, ये क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। सेम मीनिंग है, कुछ भी अलग नहीं है। किससे डील करता है, बोल रहा है फाइनेंस कॉर्पोरेट किससे डील करता है, एक्विजिशन का मतलब टू एक्वायर्ड का मतलब होता है लेना, कुछ लेकर आना बिजनेस में। तो हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, फंड लेके आ रहे हैं, जो हमने देखा था रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब फंड बिजनेस में लेकर आना, रेज करना, तो उसका ही मतलब होता है एक्विजिशन। अब आते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो जो पैसा आपने लिया, एक्वायर्ड किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उस पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, उस पैसे को यूज़ करके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना। तो ये है उसका डेफिनेशन। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड, अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस में और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। अभी व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहला वो देखते हैं। पहला तो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसा, फाइनेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मनी होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग मतलब पैसे का प्लानिंग, मनी का प्लानिंग, तो ये जो है इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अभी हमने इससे पहले भी देख चुका है। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो कैपिटल मार्केट को स्टडी करता है। इसका कैपिटल मार्केट क्या होता है और ये मनी मार्केट क्या होता है। सी, कैपिटल मार्केट मतलब पैसे का मार्केट, मनी मार्केट भी मतलब पैसे का मार्केट। बट इसमें इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि व्हेन यू आर रेजिंग द मनी फ्रॉम एनी सोर्सेस, अगर वो पैसा आप ले रहे हो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए, आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस में आपको पैसा चाहिए, वो पैसा आपने जो लिया है, वो पैसा अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने लिया है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, इफ़ यू हैव टेकन द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में तो कुछ ईयर होगा नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार कंपनी के पास आ गया तो वो हमेशा के लिए कंपनी का पैसा हो जाएगा। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, या तो पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर होल्डर से लिया, या फिर बॉन्ड से लिया, या फिर बैंक से लिया, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, या पब्लिक डिपॉजिट से लिया, अगर वो पैसा कंपनी ले रही है 1 साल से ज़्यादा के लिए, इफ़ कंपनी रेजिंग द मनी फॉर मोर देन 1 ईयर, देन दैट मार्केट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट। अगर उस मार्केट से कंपनी पैसा ले रही है जहाँ पे कंपनी 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा ले रही है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। एंड मनी मार्केट का मतलब होता है इफ़ कंपनी रेजिंग द मनी फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए अगर कंपनी पैसा ले रही है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। दोनों जगह से कंपनी पैसा लेती है। उनको जो बिज़नेस करना होता है, वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, या फिर बैंक से लोन ले लेगी, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बॉन्ड ले लेगी, तो उसी को बोलते हैं मार्केट। लेकिन कौन सा मार्केट है, कैपिटल मार्केट की बात करोगे तो मोर देन 1 ईयर के लिए कंपनी पैसा लेती है, और मनी मार्केट की लिए बात करोगे तो लेस देन 1 ईयर के लिए। नाउ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स आर टेक प्लेस। शेयर मार्केट क्या होता है, वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस, मतलब आप कंपनी का जो भी शेयर्स है उसको परचेज करते हो और सेल करते हो, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों इन दोनों मार्केट से कंपनी पैसा ले सकती है, पैसे का मार्केट होता है। कंपनी ने अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लिया तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट।
कंपनी ने अगर 1 साल से कम के लिए पैसा लिया तो मनी मार्केट, और शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है, वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड एज अ शेयर मार्केट। उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बिजनेस में कैपिटल कैसे फॉर्म होगा, कहाँ से पैसा आएगा, और फॉरेन कैपिटल मतलब इंडिया से तो आएगा ही, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया से तो आपको पैसा आएगा, वो तो कॉर्पोरेट फाइनेंस देखेगा। साथ में जो इंडिया के बाहर लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे भी पैसा कंपनी लेकर आएगी। मतलब फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है आउटसाइड द इंडिया, वहाँ से भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं फॉरेन कैपिटल। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो हमने देखा ना, पहले ही हमने आपको बताया है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शेयर्स भी, रिजर्व्स भी, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर और बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे क्या बोलता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, ये लोग भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में, हमने ऑलरेडी देख चुका है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इंश्योर, जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है, जो फाइनेंस के लिए देखता है कि कहाँ से वो फाइनेंस रेज करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। पहला क्या एक्टिविटी है उसका, वो क्या देखता है कि द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, मतलब जो बिज़नेस है हमारा उसमें हमको इनफ मनी है या नहीं अवेलेबल। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो वो रॉ मटेरियल कितने का आएगा, आपको प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगेगा, हमारे पास उतना पैसा है या नहीं है, वो देखता है फाइनेंशियल मैनेजर। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मतलब जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये देखेगा कि राइट सोर्स ऑफ फंड, मतलब मैंने आपको बताया SRDB LLB वो हमारा सोर्स ऑफ फंड है, उसमें से कौन से सोर्सेज से हम पैसा लेंगे जहाँ पे हमारा कॉस्ट जो होगा, मतलब जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी देने वाले हम होंगे वो कितना कम पे करें उसके ऊपर, तो इसके लिए बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर पैसा दोगे सोर्सेज ऑफ फंड के ऊपर, वो आपका कॉस्ट है। तो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर ये देखता है कि आप जो पैसा ले रहे हो सोर्सेज से आपके, तो वहाँ पे आपको कौन सा सोर्सेज चीप सोर्स ऑफ फंड है, मतलब जहाँ से भी आप पैसा ले रहे हो आपको रिटर्न कम देना पड़ेगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, पैसा लोगे। थर्ड देखते हैं, द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली। सेम चीज़ फिर से आया, मतलब जो पैसा आपने लिया सोर्सेज ऑफ फंड से, उस पैसे को आप इफ़ेक्टिवली मतलब अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो, सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न आए। मतलब जितना ज़्यादा आप उस पैसे में इनकम कमा लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, मतलब आप अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो, आप अपने डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट दे दोगे, पब्लिक डिपॉजिट को इंटरेस्ट दे दोगे, बैंक से जो पैसा लिया है बैंक को आप रीपे कर दोगे। फिर आता है डी, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स इन्वेस्टर्स, मतलब फाइनेंस मैनेजर यही ट्राई करता है, यही कोशिश करता है कि जो पैसा हमने लिया है हमारे इन्वेस्टर्स से, इन्वेस्टर्स मतलब कौन, हमारा सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड जिसने भी सोर्सेज ऑफ फंड के थ्रू हमको पैसा दिया है वो हमारा इन्वेस्टर है। तो वो लोग ये इंश्योर करते हैं दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। ओनर्स मतलब कौन थे कंपनी के, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, याद करो, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनको जो रिटर्न उनको जो प्रॉफिट देती है कंपनी, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड उनका कैसा होता था, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता था, मतलब कम ज़्यादा। सिंपल सा मतलब ये कि कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को अगर कम प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कम प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को अगर लॉस हो गया तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे इनको भी लॉस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कंपनी के लिए कौन है, ये लोग कंपनी के ओनर्स हैं। तो अभी जो ओनर्स होता है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सब कुछ।
ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो है बेसिकली दो डिसीजंस होते हैं, टू मेजर डिसीजन है टेकन बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहला जो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब अगेन सेम चीज़ कि कहाँ से पैसा आएगा, फ्रॉम विच सोर्स कंपनी इज गोइंग टू रेज द मनी। कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, तो उसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो इसको देखते हैं अच्छे से एक बार। पहला दिया है द बिजनेस फर्म हैज सक्सेस द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। दैट मीन्स ये यहाँ पे नहीं, ये कंटिन्यूटी में द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। दैट मीन्स जो बिजनेस फाइनेंस है, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो फाइनेंस डिसीजन ले सकता है कि वो कहाँ से पैसा लेगा। मतलब कैपिटल मार्केट जो है, मैंने कौन सा मार्केट बताया था, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे कंपनी एक साल से ज़्यादा के लिए पैसा ले सकती है। तो कंपनी के पास एक्सेस होता है कि कंपनी को अलाउड होता है कि कंपनी जाकर वहाँ से पैसा ले सकती है। मतलब कैपिटल मार्केट से कंपनी पैसा ले सकती है, उसको एक्सेस होता है। आगे द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। मल्टीपल चॉइसेस होती है, मल्टीपल चॉइसेस किसके लिए होता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए। तो अभी अगेन देखो मैंने क्या बोला था, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, SRDP LLB। ये हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो वो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ आएगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि वो बेसिक जो 3 वीडियो मैंने पहले डाला है, अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख लो एक बार, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगी। एक बार नहीं, वो वीडियो को बार बार देखो। बार बार देखने से आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें रजिस्टर होगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको पूरा का पूरा बेस जो है वही आता रहेगा, घूम घूम के वही आता रहेगा कि बेसिकली भी हमने देखा तो 2 काम इनके मेजर है, क्या, रेजिंग ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा लेके आओ और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, वही देख रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली। आगे देखते हैं। ओके, तो द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस। उसके बाद बहुत सारे चॉइसेस, देखो बहुत सारे चॉइसेस है ना पैसा बिजनेस में लाने के लिए। एक तो शेयर्स है, कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा पहले का तो वो भी यूज़ कर सकती है। डिबेंचर से पैसा ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं, बॉन्ड इशू करके पैसा ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट चॉइसेस है कंपनी के पास। ओके, आगे ये पॉइंट हो गया। आगे द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल। हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो उसमें हमने देखा था इक्विटी शेयर मतलब कंपनी क्या कर सकती है, पहले जो है फंड रेज कर सकती है उसके ओन फंड से, इक्विटी कैपिटल से ओन से भी कर सकती है। और डेब्ट कैपिटल का मतलब होता है उधारी वाला पैसा। जो हमने बोरोड फंड देखा, बोरोड फंड वही है हमारा डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल में सारी चीज़ आएगी। डेब्ट कैपिटल में देखो, ये जो डेब्ट कैपिटल है इसमें डिबेंचर भी आ जाएगा, इसमें पब्लिक डिपॉजिट भी आ जाएगा, इसमें लोन फ्रॉम बैंक भी आ जाएगा, इसमें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा, एंड इसमें बॉन्ड्स भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेब्ट कैपिटल, इतना याद रखो। आगे देखते हैं। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीज़ें, या ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपको बुक में नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप एक नोटबुक लेके ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आप लिख लो, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी जिससे आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और हम लोग देखो यहाँ पे फिर से देखो एक बार आगे, ये पॉइंट फिर से एक बार रीड करो। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एसेट्रा टू रेज फंड्स। मतलब पब्लिक डिपॉजिट से भी पैसा ले सकती है, डिबेंचर से भी ले सकती है, बॉन्ड से भी ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकती है, बैंक से भी पैसा ले सकती है। तो ये सारे उसके सोर्सेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर दैट द फर्म इज़ वेल कैपिटलाइज्ड, दैट इज़ दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड
दैट द फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ओके, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर से जो कंपनी पैसा ले रही है और जो डेप्ट से ले रही है तो उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कब होगा? जब कंपनी दोनों से इतना अमाउंट लेगी कि कंपनी उसको रीपे कर पाए। अभी ये जो डेप्ट इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखने का कि डेप्ट और इक्विटी मतलब बोरोड फंड से और इक्विटी से कंपनी जो पैसा ले रही है वो पैसा कंपनी का बैलेंस होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्ट से भी उधारी वाला ज़्यादा पैसा लेना नहीं चाहिए या ज़्यादा इक्विटी से भी पैसा लेना नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। आगे अभी कैपिटल मार्केट देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कैपिटल मार्केट क्या है। इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी शेयर्स। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो यहाँ पे जो है इशू होता है सिक्योरिटीज़ एंड इसको बेस ट्रेड होता है एंड बाइंग एंड सेलिंग होता है। ओके, पहले तो हमने ये देख लिया कि जो मेजर 2 डिसीजंस होते हैं उसमें पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कौन से सोर्स से कंपनी पैसा रेज करेगी, पहला चीज़। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा तो बिजनेस में आ गया, यहाँ पे फाइनेंशियल इधर पे फाइनेंसिंग डिसीजन से बिजनेस में पैसा तो अब आ गया है, कैपिटल हमारे पास है, बट उस कैपिटल को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखना पड़ेगा हम लोग उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। मतलब ऐसी जगह पे पैसा डालो जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, सिंपल सा बात है। इसको देखते हैं। वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, the finance manager has to take decision regarding the use of the funds in the systematic manner so that it will bring maximum return for its owner। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा कॉर्पोरेट फाइनेंस ने अपना SRDP LLB सोर्सेज से लिया है उस पैसे का प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में यूटिलाइज करना सो दैट उसके जो ओनर्स हैं उनको हम लोग रिटर्न दे पाए। ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, उसके ओनर्स को यानी उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैसा मिल पाए, हम अच्छा पैसा उसको दे पाए। तो उस तरीके का डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जांपल दिया था आपको मैंने 2 फ्रेंड्स का कि आपने एक फ्रेंड से पैसा लिया 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ आपने पैसा लिया, तो मिस्टर ए को आपने कितना रुपया दिया, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया, मतलब कॉस्ट कितना लगा उसके ऊपर 50 रुपया। दूसरा ऑप्शन था मिस्टर बी, वहाँ से भी 500 रुपीज़ लिया लेकिन वहाँ पे कितना रीपे किया, वहाँ पे 500 रुपीज़ लिया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया। मतलब मिस्टर बी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई था और मिस्टर ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम था। तो आपको यही देखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे कम होगा हमको वहीं से हम पैसा लेंगे। तो कंपनी भी वही करती है, कंपनी देखती है कि हम लोग कहाँ से फंड रेज कर रहे हैं और वो जो पैसा हम रेज कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना देने वाले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज़ द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो पैसा आपने 500 रुपीज़ लिया उससे, तो आपने कुछ तो रीज़न की वजह से लिया होगा, तो जो रीज़न आपका है उस पैसे को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे अगर तो तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉपर तरीके से आप उस फंड का यूटिलाइज़ करोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा तब जाके आप अपने फ्रेंड को जहाँ से आपने पैसा लिया था 500 रुपीज़ उसको रिटर्न करोगे, साथ में जो उसके ऊपर का कॉस्ट था वो भी आप उसको रिटर्न करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स ओनर इन्वेस्टर। ये था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट आर डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। मतलब जो फंड आपने लिया है सोर्सेज से, SRDP LLB से, उस पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो, सक्सेस आप उसको अच्छे से अगर इन्वेस्ट करोगे
तो आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेस होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से फ़ंड को इन्वेस्ट करोगे। तो आई होप आप लोग को अभी यहाँ तक के जो है कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अभी इसके आगे जो है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक के रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, अभी इसके अंदर बेसिक्स जो है, बेसिक्स एकदम जो मैंने आपको पहले पढ़ाया SRDP LLB, अब बस वही सारी चीज़ें पूरे बुक के अंदर मैंने जैसे आपको आज पढ़ाया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का 2 काम होता है। एक तो रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब बिजनेस में पैसा लेकर आना। दूसरा काम होता है यूटिलाइजिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, अच्छे से उस पैसे का यूज़ करना। अभी उतना पढ़ने के बाद में अगेन हमने आपको यहाँ पे यही देखा फाइनेंसिंग, यहाँ पे हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब बिजनेस में पैसा लेकर आना। तो वही सारी चीज़ें कि कौन कौन सा सोर्सेस है। देखो मैंने आपको पहले बताया था इक्विटी होता है और डेप्ट कैपिटल होता है। डेप्ट में हमने देखो ये सारी चीज़ें पढ़ा है, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉन्ड्स। तो यही सारी चीज़ें आपको अगेन एंड अगेन पूरी बुक्स में रिपीट होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक। इसके लिए मैं बार बार अगेन एंड अगेन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मैं बताते जाऊँ, सो दैट आपके माइंड में ये SRDP LLB रजिस्टर हो जाए। जैसे ही आपको ये रजिस्टर होगा तो आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि जो कॉर्पोरेट जो हमारा SRDP LLB है उसको 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ओन फंड, दूसरा बोरोड फंड। देखो यही कॉन्सेप्ट पूरा आपकी बुक में घूमता रहेगा। ओन फंड में क्या है, शेयर्स है और रिजर्व्स है। बोरोड फंड में क्या है, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये था आपका बेसिक पूरा। आपका चैप्टर नंबर 1 का हमने मीनिंग देखा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, फाइनेंसिंग डिसीजन देखा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कि आपको कुछ भी डाउट होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी, अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा कहीं पे भी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको जब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। तो अभी जितना भी ये मैंने आपको स्लाइड्स बताया है, ये सारी स्लाइड्स का अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करो और इसको पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आई एम हियर फॉर यू। आप जो भी क्वेश्चन होगा मुझसे पूछो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।